नमस्कार दोस्तों, मैं एस के मित्तल आपका सुविधा ब्रेकिंग न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज भी आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और आज इसका चौथा दिन है। यह धरना आज चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। आप देख सकते हैं सुविधा ब्रेकिंग न्यूज़ के पहले तस्वीरें। इन 4 दिनों के अंदर अपना काम काज छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ऊपर तक अभी तक कोई सुनवाई का कोई जैसा अभी तक जो सुनवाई है वो नहीं हो रही है और ना ही कोई समाधान अभी तक दिखाई दे रहा है कि कोई समाधान हो जाएगा। आज इनके इस मौके पर इनके जो जिला से और स्टेट से जो अधिकारी हैं संघ के, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं मौके के ऊपर। अब देखते हैं तस्वीर ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। सोलंकी को भेज दी। परिणाम स्वरूप उस एजेंसी ने विकास को टर्मिनेशन करने की मेल जारी कर दी। इस मामले को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर ये एसएमओ, ये अधिकारी इतनी कर्मचारी मजदूर जनता ही देती है, आपसे पूछा आप क्यों रोल मांग रहे हो? 4 दिन हो गए, नहीं पूछा जी। कोई मैसेज आया मेरे से बात कर लो। जैसा कि बता रहे हैं, इन 4 दिनों के अंदर कोई भी अधिकारी इनसे मिलने के लिए नहीं आया, इनको पूछने नहीं आया क्या पूरा मामला है क्या नहीं है। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कैसे क्या इनका पूरा मामला है और किस तरह से इनको परेशान किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है। जबकि कोरोना काल के अंदर इन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया है। जब कोरोना काल के अंदर घर के जो फैमिली मेंबर है वो अपने मरीजों का, अपने जो बीमार आदमी है उसका साथ छोड़ जाते थे और उनके पास नहीं आते थे, उस कंडीशन के अंदर ये कर्मचारी उनके पास आकर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर वहाँ पर काम करते थे। कोरोना वॉरियर के रूप में उन्होंने फ्रंट लाइन पे काम किया है। उनको कोई दिक्कत हो गई है, चाहे लैट्रिन आ गई है, पेशाब आ गया है, उल्टी आ गई है, उनको भी इन्होंने अपनी सुरक्षा को ना देखते हुए इन्होंने साफ किया है, साफ करने का इन्होंने काम किया है। उसके बावजूद जब आज कोरोना काल के अंदर कोरोना की कुछ कमी हुई है, केसों की कुछ कमी हुई है, तो इनके ऊपर किस तरह से शोषण किया जा रहा है। जब इनको ग्लव्स नहीं मिले, सैनिटाइजर नहीं मिले, किट नहीं मिली, उस समय भी इन्होंने काम किया। अभी हम बात करेंगे कि सीनियर अधिकारियों से जो बाहर से आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जिन से आए हुए हैं और जो ऊपर से आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या से क्या इनका है और क्या इनकी कार्रवाई रहेगी इस विषय के ऊपर। उसके बाद हमने कई सत्रों पर आपकी बात की। इसलिए साथियों, ये दरी है जो सबसे बड़ा आपका साथी, ये दरी है, आपका संगठन है, आपका भाईचारा है। साथियों, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी संघ जो है वो अपने सतर पर चुप नहीं बैठा और आज इस दरी के माध्यम से हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते और भारतीय मजदूर संघ का एक सिपाही होने के नाते मैं मांग करता हूं कि इस विकास को आज शाम तक रिस्टेट कर दो, अन्यथा ये आंदोलन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम इस आंदोलन को अगर यह समाधान नहीं होता, हम रणनीति बनाएंगे, बैठेंगे यहाँ पर और आज उसकी घोषणा करके जाएंगे आपके बीच में। अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो इनके पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है क्या नहीं, किस तरह से इनके ऊपर एप्लीकेशन लगाई गई है। सर, आपका नाम जी? मेरा नाम विनोद शर्मा है। तो आप इसमें संगठन में क्या है? मैं जो हरियाणा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है वो संबंधित है हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है। भारतीय मजदूर संघ से और हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ से संबंधित है। ठीक है।
मैं भारतीय मजदूर संघ में जिला वित्त सचिव के ऊपर हूँ और हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, तो कैसे क्या मामला है पूरा बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा? पूरा मामला ये है कि जो सपीतों के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ होते हैं, यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता जींद के अंदर 31 तारीख को धरना हुआ था, उस 31 तारीख के धरने के परिणाम स्वरूप जींद के विधायक की उपस्थिति में, डॉक्टर कृष्ण मीणा जी की उपस्थिति में, सिविल सर्जन और एमजे सोलंकी नामक जो कंपनी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अंदर टेंडर जिन्होंने ले रखा है, उस कंपनी के नुमाइंदों के साथ एक रिटर्न में समझौता हुआ। उस समझौते के अंदर ये माना गया था कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा और जो कंपनी ने कर्मचारियों की नियुक्ति का लिस्ट जारी करनी होती है वो 2-3 दिन के अंदर कर दी जाएगी। हम उससे सहमत होकर हमने उस समझौते को स्वीकार कर लिया था। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ सपीतों के अंदर उस समझौते को तोड़ा गया एसएमओ को मैडम के द्वारा। तो किसके जो ये समझौता हुआ, जो एक पेमेंट हुआ है आपका, जो एक साथी है विकास जिसका नाम बताया गया है, जो यहाँ सपीतों का प्रधान भी है, तो क्या एलिगेशन लगाए हैं, क्या या किस कारण से मतलब उसको पेमेंट किया है? मैं अपनी बात को पूरी कर लूँ। वो जो समझौता यहाँ हुआ था, वहाँ सपीतों जींद में जो समझौता हुआ था, यहाँ सिविल एसएमओ जो है उन्होंने समझौते को तोड़ा। तोड़ते हुए क्या किया, एक तबादला जो तबादले रद्द कर दिए गए वहाँ तुरंत प्रभाव से समझौते में। एक बंदा वहाँ से ज्वाइनिंग के लिए आता, उसको जबरदस्ती वहाँ से रिलीव कराया गया नरवाना से, और यहाँ उसकी ज्वाइनिंग ली गई। यहाँ विकास और उसकी टीम ने विरोध किया और जब नहीं माने ये लोग धरने पे बैठ गए। फिर ये प्रदर्शन करते हुए एसडीएम साहब के पास चले गए। ये प्रदर्शन करते हुए एसडीएम साहब के सपीतों के पास चले गए। इन्होंने सारी व्यथा वहाँ एसडीएम साहब को बताई। एसडीएम साहब ने सिविल सर्जन को तुरंत मौके पर इनके सामने फोन किया और सिविल सर्जन जी ने कहा कि जी वो तो गलत नियुक्ति करी गई है। ठीक है, तो क्या ये जो एसएमओ यहाँ पर हैं ये सिविल सर्जन से भी बड़े हैं, विधायक से भी बड़े हैं? क्या समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे? उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जैसे ही ये यहाँ आए शाम को विकास को टर्मिनेशन कर दिया। जैसा कि उस दिन उन्होंने धरना दिया था 3 तारीख की बात है शायद, ये एसडीओ ऑफिस के अंदर, वहाँ पे कुछ एसएमओ के ऊपर उसके भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए थे। भ्रष्टाचार के एक मामला जो उजागर हुआ था भ्रष्टाचार का, क्या उसकी वजह से ये जो पेमेंट किया गया उसकी वजह से किया गया है ये? नहीं, मैं इसकी पुष्टि मैं आधिकारिक रूप से मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना स्पष्ट रूप बता देना चाहता हूँ, विकास को जो टर्मिनेशन किया गया गलत एलिगेशन लगाकर, गलत एलिगेशन, ऐसे एलिगेशन लगा रखे हैं जिनसे मतलब कोई आपस में भाईचारे में कोई मनमुटाव हो भी जाता है, उसका समझौते हो चुके हैं पहले, उसके एलिगेशन लगा के इसको टर्मिनेट किया गया। लेकिन हमारे जो संज्ञान में मामला आया, हमें जो सोर्सों से पता चला है वो यही है कि ये अपनी टीम के साथ प्रदर्शन करते हुए एसएमओ मुर्दाबाद और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन से इस स्वास्थ्य विभाग के सपीतों प्रशासन को हलचल हुई, जिसकी वजह से विकास को टर्मिनेट किया गया। हलचल तो वहाँ पे जो जैसे और मैं हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से ये मांग करता हूँ भारतीय मजदूर संघ की ओर से कि इस एसएमओ का यहाँ से तबादला किया जाए और एमजी सोलंकी को कंपनी को आदेश दिया जाए विकास को रिस्टेट करे और भविष्य में कोई कर्मचारी हटाया ना जाए, ताकि इस विश्व महामारी के दौर में ये कोरोना योद्धाएं शांति से मानसिक तनाव रहित कार्य कर सकें और जनता को सेवा दे सकें। तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इस पूरे मामले में जो एसएमओ स्पिद्धो है उसका कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है उसकी? मैंने पूरी बात आपके सामने रख दी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। आभास तो यही हो रहा है, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन जो मामला ये हुआ, जब एसडीएम साहब से मिलने गए तो कर्मचारी को उस प्रधान को हटा दिया जाए, संगठन के मुंह के ऊपर एक तमाचा मार दिया जाए। जो एक संगठन का पदाधिकारी है, प्रधान है, रिप्रेजेंटेटिव है, अपनी मांग भी उठाएगा, अपने भाईचारे की मांग भी उठाएगा, क्या उसको टर्मिनेट करवा दिया जाए? इससे मुझे लगता है कि ये क्या चल रहा है। तो आज जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर आप वास्तव में कह रहे थे कि शाम तक को इसको आपसे लिया जाए, नहीं तो फिर आप किस तरह की कार्रवाई आप बिल्कुल करेंगे? स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, हमारे जो पदाधिकारी अभी बैठेंगे यहाँ पे, बैठ के हम रणनीति बनाएंगे। वो कुछ भी हो सकती है, हम डीसी कार्यालय के बाहर भी जा सकते हैं, हम सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर भी जा सकते हैं, हम शहर में सपीतों में प्रदर्शन भी कर सकते हैं। वो जो भी रणनीति होगी बाद में बता दी जाएगी, अभी बैठक के दौरान ठीक सर, मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक सर, धन्यवाद सर। जैसे कि अभी आपने देखा है यहाँ पर बात हो रही थी, अभी हम बात करेंगे विकास से जो पीड़ित है और जो यहाँ के स्पिद्धों के प्रधान भी हैं। विकास कहाँ पे गए हैं क्या? चलो, तो जब तक विकास नहीं आता तब तक हम भी बात करते हैं जिलाध्यक्ष जींद से। सर आपका नाम क्या? आपका? मेरा नाम कुलदीप आर्य है।
हाँ जी, जिला अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। ठीक ठीक। तो कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ सर, कैसे क्या पूरा मामला है, बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से? मामला तो जैसे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष निर्माण विनोद शर्मन से आपके संज्ञान में लाई किया। मोटा मोटा तौर पे ज़्यादा लंबा ना लेते हुए मैं तो स्पष्ट रूप से ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा समझौता हुआ था सीएमओ साहब और कंपनी के साथ कि हमारे किसी भी कर्मचारी को ना तो ट्रांसफ़र की जाएगी ना टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन उस समझौते की धज्जियाँ उड़ाई गई। एक जगह से कंपनी के व्यक्ति कर्मचारियों को धमकाते हैं, डराते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, जिससे हमारे पास लिखित में शिकायत भी आई और यहाँ पर आकर उस कर्मचारी को ज्वाइनिंग करवाने की कोशिश की जाती है। तो हमारे जो यहाँ पे साथी हैं उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया कि आप समझौते का पालन नहीं करें, समझौते को तोड़ा जा रहा है। इस चीज़ को लेकर हमारे जो विकास जी की अध्यक्षता में साथी हैं एसडीएम साहब के पास गए और वहाँ के उनके सामने रखा कि यहाँ पे इस तरह के समझौते का पालन नहीं किया जा रहा और कर्मचारियों के अंदर गलत मैसेज फैलाया जा रहा है। शोषण और भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं ये मामला हो सकता है। तो उसी दौरान एक मामला भी सामने आया था जो मीडिया के सामने आप साथियों के सामने रखा था कि बीच में से एक कर्मचारी साथी ने बताया कि मेरे साथ गलत हुआ है, काम साथी ने किया लेकिन उसके काम के पैसे किसी दूसरे साथी ने ले लिए। तो ये एक भ्रष्टाचार का मामला ये सामने आ गया और बड़े दुख की बात ये है कि जब इस तरह के भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है उसी के अगले दिन हमारे जो प्रधान हैं यहाँ के विकास जी, उसकी टर्मिनेशन की मेल जारी हो जाती है, जबकि जिस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो अभी अपनी ड्यूटी कर रहा है। मतलब कहने की जो एसएमओ है वो इसमें इन्वॉल्व है? हाँ बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि कहीं ना कहीं एसएमओ साहब का निजी स्वार्थ है उसके अंदर कि एक कर्मचारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई भी उस तरीके की करी गई जो शिकायतें, छोटी मोटी शिकायतें कर्मचारियों के आपस में हो गई होगी कहीं पे, उनका आज से 6-6, 7-7 महीने पहले समझौता हो चुका था। जो 6 महीने 7 महीने पहले समझौता हो चुका है उन शिकायतों का आधार बनाकर टर्मिनेट किया गया। लेकिन जब हमने निजी तौर पर इस मामले को संज्ञान लिया कि क्योंकि हमारा एक संगठन है, अनुशासनात्मक संगठन है, इसकी हमने निजी तौर पर छानबीन की कि मामला क्या है, तो उसमें हमने स्पष्ट पाया कि विकास निर्दोष है। जो शिकायतें दी गई है सभी कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से कहा, निंदा की यहाँ के एसएमओ की कि हमारे जो समझौते हो चुके हैं उन शिकायतों का आधार बनाकर विकास के ऊपर कार्रवाई की। आप संगठन के जिलाध्यक्ष हैं? जी, मैं जिलाध्यक्ष। इस पूरे मामले को लेकर 4 दिन से लगातार चला आ रहा है, पूरे मामले को लेकर जैसे कि भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए उसका मुख्य आरोपी कौन है? इसका स्पष्ट रूप से तो मैं जानता नहीं, लेकिन दिनेश नाम का लड़का है, कोई उसका नाम आया सामने कि उसने कोई इस तरह का भ्रष्टाचार किया है। उसके ऊपर जांच करनी चाहिए थी, उसके ऊपर अभी तक कोई जांच नहीं करी। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ देखकर अचंभित हूँ कि जो हमारे साथी है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बगैर कुछ किए। देखो हमारा बेटा है, वो कर्मचारियों की आवाज़ उठाता है और शोषण के खिलाफ लड़ने का ये काम करता है और ये हमारा भी है नैतिक दायित्व। उसको टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि जिसके खिलाफ कार्रवाई करेगी आज तक उसके ऊपर कोई जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई उसके ऊपर न करके विकास के ऊपर कार्रवाई की गई। जी जी, तो ये समझ में नहीं आता किस तरह की सोच और किस तरह का इन्होंने रवैया अपनाया है। ये बिल्कुल गलत तरह का रवैया और इससे हमें बिल्कुल शामिल स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारी की कंपनी के साथ मिली भगत है। वहाँ से कंपनी का व्यक्ति को धमकाता है कि आप वहाँ पे सभी जाके ज्वाइनिंग करो, ट्रांसफर की। अभी इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पे जबरदस्ती ज्वाइनिंग प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, जी जी जी, और जो धरना प्रदर्शन आपका जारी है, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज अनिल विज को इस समस्या को लेकर, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करते हैं उनसे? जी, मैं तो बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और तुरंत प्रभाव से हमारे जो साथी है विकास उसको यहां पे वापस ज्वाइन करवाया जाए और जो सभी कर्मचारियों की जो समझौते के अनुसार सभी कर्मचारियों का देखो काम प्रभावित हुआ। आज हमारे कर्मचारियों की कहीं पर हाजिरी नहीं लगवाई जा रही और वो आज भी कोरोना काल में सेवाएं दे रहे हैं बगैर किसी ड्यूटी और हाजिरी रोस्टर के बगैर। उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कंपनी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। 1 महीने से ऊपर हो गया कर्मचारियों को हटाने के लिए, शोषण के
मानसिकता से और भ्रष्टाचार की मानसिकता से इस तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं। सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आप 1 मई से काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, MJ सोलर की कंपनी के अंदर 1 मई से काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर आपके पास है नहीं है, तो जो एक काम कर रहे हैं तो जो उसकी पगार है, जो तनख्वाह है, वो आपको किस हिसाब से मिलेगी जब ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं है? अकॉर्डिंग टू रूल आप उसके कर्मचारी नहीं हैं और फिर भी आप काम कर रहे हैं, तो जो कल को अगर कंपनी अगर कुछ नहीं करती है तो उसकी जो तनख्वाह है, जो उसकी पगार है, वो किस हिसाब से मिलेगी आपको? देखिए हम जनता के सेवक हैं और हमको एक मौखिक रूप से शुरुआती दौर में ही आश्वासन मिला था, CMO साहब की तरफ से एक पत्र जारी हुआ था कि भाई जब तक दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करती आप काम करें, आपकी सैलरी का जो है वो हम जिम्मेदारी लेंगे। उसके बाद 31 मई को जो हमारा समझौता वो उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया कि कर्मचारियों ने जो काम किया उसको सैलरी मिलेगी। लेकिन दुख की बात तो ये है कि समझौते के तुरंत बाद ही कर्मचारियों की ना तो हाजिरी लगवानी शुरू करी, कर्मचारी अपना काम जैसे पहले ड्यूटी लगी हुई थी अपना काम करते हैं, उनकी हाजिरी लग नहीं रही है और ये समझौते को तोड़ने का प्रयास है और कहीं ना कहीं बड़ा घोटाल है, बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और कर्मचारियों को उनका हक दिलाना चाहिए जो इस कोरोना काल में बगैर किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और इवन हमने तो एक ऐसा प्रयास किया था कि जब जरूरत पड़ी तो हमारे सभी साथियों ने मिलकर मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर बड़ा अच्छा योगदान दिया था। ब्लड डोनेशन कैंप भी हमारे साथियों ने मिलकर लगाए थे जब मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया। देखो ये चीज़ें वैसे तो बताने के लिए हमारा नैतिक दायित्व है, लेकिन फिर भी जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो एक दुख जरूर होता है कि जो राष्ट्र के भक्त लोग हैं, राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारी लोगों की बड़ी सुनवाई हो रही है। इस चीज़ पर जो आउटसोर्सिंग का ध्यान देना कर्मचारी आपका दिनेश है, आपका साथी है, इस पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे जो कर्मचारी हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, दिनेश जैसे का नाम बताया आपने, ऐसे कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए इस पर पहले तो जांच करी जानी चाहिए। आरोप लगा है, आरोप लगने के बाद उसकी जांच हो, उस पर कार्रवाई हो। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देता हमारा संगठन जो किसी गलत काम में भ्रष्टाचार में फंसता है। हम सीधी स्पष्ट बात करते हैं कि हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और अन्यायकारी का हम कभी भी साथ नहीं देते। ठीक है, अब बोलो तो सर, जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पर लाइव तस्वीर एसपी दुबे की न्यूज़ के ऊपर प्रधान जी, प्रधान है भारतीय मजदूर संघ जिला जींद के अभी हम जुड़ते हैं भारतीय मजदूर संघ के जिला प्रधान। सर नाम क्या आपका जी? तो आप भारतीय मजदूर संघ के जिला जिनके प्रधान हैं। सर आप यहाँ पर आए हैं इनके इस आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं इनके धरने के ऊपर आए हैं इनको समर्थन देने के लिए, कैसे क्या पूरा मामला है, किस सबसे आप अपनी बात रखेंगे? आप मामला मेरी जानकारी के मुताबिक ये है कि हम CMO साहब से मिले थे, कर्मचारियों में कुछ मांगे थी। उनका विषय था भाई हमारी ना तो मेल आई है ना हमारी आगे चलती है। हमारे 50 कर्मचारियों का तबादला किया गया। हमारे पास प्रधान अध्यक्ष महोदय मिले थे। हाँ जी। उसके बाद हम नरवाना SMO से मिले, फिर दीन के CMO साहब से मिले। CMO साहब ने हमें आश्वासन दिया था भाई ना तो किसी कर्मचारी को हटाया जाएगा ना किसी कर्मचारी का तबादला किया जाएगा। जो कर्मचारी जहाँ पर नियुक्त है वो वहीं पर रहेगा और उसकी हाजिरी भी लगाई जाएगी। सबसे पहले तो यही विषय आ गया। उसके बाद फिर बैठे थे विधायक दीन के साथ समझौता हुआ था, उसमें भी यही मुद्दे थे। 31 मई को 31 मई को जो 31 मई को जींद में विधायक के साथ बैठक हुई थी, उसमें कंपनी भी थी, CMO साहब भी थे और पदाधिकारी भी थे। तो उसमें ये विषय आ गया, वही विषय थे, 3 विषय से ना हटाया जाएगा किसी को, ना किसी का तबादला किया जाएगा, ना किसी। और एक बात हो रही थी, जब तक कोई कर्मचारी ये नहीं कहेगा मेरा तबादला किया जाए, किसी का तबादला नहीं किया जाएगा। ठीक। तो उस विषय के बाद विकास वाला मुद्दा आया। उस मुद्दे के बाद परसों हम CMO साहब से एक डेपुटेशन था BMS का, उसमें जिला अध्यक्ष साहब, जिला मंत्री था और कोषाध्यक्ष भी थे अपने कुलदीप आर्य जी थे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा CMO साहब का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। एक प्रतिनिधि मंडल जब मिलता है तो उसके कुछ नियम कानून कायदे होते हैं,
उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया जींद सीएमओ ने। जींद सीएमओ ने। ठीक तो ठीक। हमारी उसके साथ खुद रात भी हुई इस विषय पर। उन्होंने कहा भाई हमारे लिए टाइम लेके मिला करो। हमने कहा जी आप टाइम जो हम बनाएंगे, या ये कोई मिलने का समय मिला तो आप सिविल सर्जन है, किसी भी टाइम किसी भी विषय पर मिला जा सकता। हम भी एक यूनियन के प्रतिनिधि हैं, तो उस विषय में उन्होंने इस विषय पर फिर बात आई विकास वाले मुद्दे पर। तो उन्होंने 2-4 पत्र दिखाए, तो हमारे साथी थे, उन्होंने बताया भी इसका तो समझौता दिसंबर के आसपास हो चुका है। तो फिर उन्हें बाद में एक बात कही, अगर सफीदो सीएमओ मैं उस विकास को पर्सनली तौर पर नहीं जानता, मेरे पास तो सफीदो एसएमओ ने जो रिपोर्ट करी है वो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट करेगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसको दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन करेगा। तो जो इन्होंने जो रिपोर्ट किया तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ है, कुछ लेटर वो कॉपी तो उसकी? पुराने विषय थे जी, वो जो पुराने थे उसको तो समझौता हो चुका है। अच्छा अच्छा, जो पुराने समझौते जिनमें समझौता हो चुका है उन्हीं विषयों को उठाया गया। सीएमओ साहब ने सफल शब्दों में कहा है, मैं ना विकास को जानता, ना मेरा कोई विकास के साथ कोई मुद्दा है। जो सीएमओ एसएमओ सफीदो का आधार है। मतलब कहीं ना कहीं सीधी तरह से जो सिद्धो जो एसएमओ है वो सीधे सीधे इन्वॉल्व है। तो अपना पल्ला साफ झाड़ लिया जी। एसएमओ सिद्धो के ऊपर डाल दिया कि इनके कहने के ऊपर उसको टर्मिनेट किया गया है। तो मतलब सीधी सीधी बात यह है कि सिद्धो एसएमओ के कहने पर ही उसको टर्मिनेट किया गया है। हाँ जी, बिल्कुल सीधी है। अगर ये कहेंगे तो इसको रख लेंगे, शब्दों में गया, बस दो एसएमओ सफीदो जाना, मैंने कोई उसके तो साथ मतलब नहीं है। ठीक सर। कोई सवाल नहीं। तो अभी आप किस तरह की कार्रवाई की? अभी एक बात मैं आपको और स्पष्ट करूँ जी, हाँ जी। विकास तो हो गया नेता जी, हाँ जी। ठीक है, विकास नेता पाया गया। हाँ। और नेता बनने के लिए भी किसी ने या तो टर्मिनेट होना पड़ा है या सस्पेंड होना पड़ा है। उधरी पर बैठे तो कोई नेता नहीं होता। मतलब आज हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के, मैं नहीं कह रहा, मैं बीएमएस की तरफ से कह रहा हूँ, ठीक ठीक हरियाणा में विकास का नाम गूंजने लायक गया। ठीक ठीक। तो और एक बात और स्पष्ट कहूँ जी, मैं ना किसी पर आरोप लांदा ना कुछ लांदा। विकास विभाग ने दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन कराना ही कराना पड़ेगा, नहीं सीएमओ सफीदो यहाँ नहीं रहेगा। ठीक ठीक। उनका तबादला फिगर से फिगर बस क्लियर अल्टीमेटम अल्टीमेटम है। मैं ज़्यादा कोई नहीं कहना चाहता, मैं सीधी बात है, सीधी मतलब अल्टीमेटम दे दिया है, रखोगे रखोगे नहीं तो मतलब कोई। अगर ठीक ठीक। समझौता यहीं पर सुलझ जाता हाँ है, जी। एसएमओ साहब इच्छुक हैं तो हम भी इच्छुक हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अगर उसको ड्यूटी पर ज्वाइन करावा है, हम वो भी मानने को तैयार हैं। नहीं, विकास तो यहीं रहेगा जी, और ठीक है। एसएमओ साहब ने कहीं और जगह देखनी पड़ेगी। ठीक ठीक है जी। ठीक है सर। सर जैसे कि आप अभी यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर सीधा सीधा सिद्धो एसएमओ के ऊपर साथियों टारगेट किया गया है। तो पकड़ गई मेरी भाई, अच्छा पकड़ ले गया भाई मेरी। अच्छा पकड़ गया हमारी ब्लैक रंग की। साथी पत्रकार महोदय, आप लोगों का पक्ष डाल रहे थे और डालेंगे। सर देखते रहिए लाइव तस्वीर स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीधा सीधा स्पीडो एसएमओ को टारगेट किया गया है। और जैसा कि इन्होंने भारतीय मजदूर संघ के जो जिनसे प्रधान आए हुए थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वहाँ पर जिन सीएमओ से बात हुई थी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर एसएमओ स्पीडो बोलेंगे तो उनको रख लिया जाएगा। एक बात करने की कोशिश करते हैं, अगर बात करते हैं तो एसएमओ स्पीडो से कि उनका इस बारे में क्या मामला है, कैसे क्या रहेगा। हम चलते हैं अभी, देखते रहिए लाइव तस्वीर स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं, उनका पक्ष भी लेते हैं। स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर लाइव तस्वीरें। इस पूरे मामले के अंदर हम एसएमओ स्पीडो का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसके ऊपर वो क्या कहते हैं क्या नहीं। जानते हैं पूरे मामले की डिटेल। जुड़े रहिए स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। सर
सर नमस्कार सर, मैं एसके मित्तल पत्रकार स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़ से। सर ये जानना चाहता हूँ कि जैसे 4 दिन का धरना चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस मुझे इसके बारे में यही कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कंप्लेन बेस पे हटा है और दूसरी बात हटाने वाली फर्म है, बाकी कर्मचारी को अपना रूटीन में काम है और सबको आश्वस्त भी किया जा चुका है कि जो ईमानदारी सुरक्षित और डिसिप्लिन में काम करेगा उसको कोई किसी तरह कोई डरने की ये जो कंप्लेंट गई है विकास की, तो किसकी तरफ से गई है? कंप्लेन नहीं है वो, मतलब जो उसकी टाइम टू टाइम अस्पताल में जो उसकी कंप्लेन आई थी, हाँ जी, उनकी जो जानकारी है वो हायर अथॉरिटी को दी है, ऐसा मानना है। लेकिन उनका साफ साफ एलिगेशन है कि मेरे को तो यहाँ पे एसएमओ की जो पर्सनल उसकी उससे उन्होंने वो किया है, अटैक किया है। पर्सनल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात हो तो बताओ। कभी मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आज तो कभी पर्सनल बात ही नहीं हुई है। एक संस्था के एक इंचार्ज होने के नाते इतने सारे कर्मचारी होते हैं, तो पर्सनल बात तो कोई बात नहीं। उन्होंने इस बारे में एक ही बात कही है कि एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था, जिसके अंदर एक कर्मचारी को बोला गया था कुछ सैंपल ले जाने के लिए, लेकिन उसने न ले जाके किसी और के थ्रू भेजे हैं, और जो पेमेंट गई है वो उसके पास गई है। तो फिर आपको वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, जिसमें वो कर्मचारी अगर दोषी पाया जाता है उसकी भी ऐसी जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे ही फर्म को जो ठीक लगेगा, अगर उसको रखना चाहेगी तो रखे, नहीं रखना चाहिए कि वो ट्रांसफर करे, वो फर्म का फैसला है। अभी वो उसको मैं बार बार यही कंफ्यूज कर रहे हैं सभी लोग कि भाई उस कर्मचारी ने ऐसे आगे किया और ऐसे मोशमा दोषी क्या यार, कहीं नाम हो, डायरेक्ट नाम हो, कोई बात हो या फिर कोई प्रूफ हो, ऐसे जैसे एसएमओ की बात हुई है, कोई कंप्लेन आई है, इंक्वायरी होगी और उसमें अगर वो दोषी पाया जाता है कंप्लेन और उसकी भी जानकारी ऐसे ही दी जाएगी तो फर्म को जैसा ठीक लगा करेगी। सर जैसा कि जो भ्रष्टाचार का मामला जो उन्होंने उजागर किया है, जिस दीपक का नाम लिया, क्या उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई की गई है या उसके लिए कुछ भेजा गया है कि उसने इस तरीके से ऐसा कुछ किया है? जिस दीपक का उन्होंने नाम लिया है कि आपके यहाँ पे जिसने आप दिनेश कि दिनेश जिसका उसने नाम लिया कि उसको बोला गया था सैंपल जाने के लिए, लेकिन उसने मैडम का नाम लेकर के, एसएमओ का नाम लेकर के उसको भेज दिया। अब इसकी जो रिटर्न में कंप्लेन ऑफिस में आई है वो शायद 4 तारीख को ऑफिस में दी गई है। ठीक है। 5 का और 6 का सैटरडे संडे हो गया, 6 तारीख को किसी कारणवश मीटिंग में, और 7 और 8 से तब से इस चीज़ में बिजी हैं। टाइम ही नहीं लग रहा इंक्वायरी का। पहले तो बात ये है कि जैसे पूरा दिन आपको पता है कि यही चीज़ चलता रहेंगे, पदाधिकारी आते हैं, इसी में बात चलती रहती है। और फिर अब सीएमओ की तरफ से इन्होंने सीएमओ साहब को भी ये चीज़ दे रखी थी, वहाँ से मार्क होकर आ चुकी है और उसकी इंक्वायरी अभी आज शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आज वो इंक्वायरी का एक फेज कंडक्ट भी किया गया था। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है सीएमओ साहब को इनको इनके फर्म को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसमें जो भी रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी जैसे कि मैंने यहाँ बात कर रहा था, जो कि मेरी बाइट के अंदर भी है, जो भारतीय मजदूर संघ के जो प्रधान हैं जींद से, वो सीएमओ से मिले थे वहाँ पर जींद में, और उन्होंने साफ साफ ये बात कही है सीएमओ ने उनको, जो कि उन्होंने मेरी इस बाइट के अंदर लाइव चल रहा है इसके अंदर बोला है कि सीएमओ ने ये बोला है कि ये मतलब मैं विकास को नहीं जानता पर्सनली, एसएमओ स्पिद्धो अगर बोलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एसएमओ स्पिद्धो अगर बोलता है विकास को रखने के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एसएमओ स्पिद्धो अगर बोल दिया कि उसको रखना है तो रख लिया जाएगा। अगर उसको जी हाँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये फर्म ने देखना है, फर्म ने देखना है ये, या सीएमओ साहब ने देखना है। अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई इनकी कंप्लेन आई है, अगर वो सपोज करो कि वो उस लेवल तक की नहीं है कि इनको टर्मिनेट करना, इनको यहाँ के अलावा कहीं और ट्रांसफर कर दो। जींद डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसफर किसी भी कर्मचारी की हो सकती है, कंप्लेंट बेस पे हो सकती है, उनको काड़वा अड़ेवा जींद जहाँ पे ठीक लगे कर्मचारी को वहाँ भेज दो। टर्मिनेट वाले तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनको अगर लगता है कि भाई इसमें ये जो आए हैं कागज कहीं ना कहीं पूरे नहीं है तो उस बेस पे इनको इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ, एसएमओ स्पिद्धो जैसे कि अभी यहाँ ऑफिस में बैठे हैं एसएमओ स्पिद्धो के, और आप एसएमओ मोना हो, जबकि यहाँ पर जो आप बाइट दे रहे हैं, जिससे जो हम बात कर रहे हैं, ये जो आधिकारिक जो क्वेश्चन जैसे है उनकी तरफ से होनी चाहिए थी, जबकि आप कर रहे हैं, तो वो क्या ड्यूटी पे नहीं है या जो छुट्टी ड्यूटी पे? मैडम ड्यूटी पे थे
तो मैडम को थोड़ा तबीयत का इशू लगा है, तो सर से बात होके तो चले गए थे ठीक है। वो। और रही बात मेरा बयान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें मेरे भी कर्मचारी हैं, CHC मोहाना के सारे कर्मचारी हैं और मेरा यहाँ पे ऑफिस भी है, तो हर बात का मुझे भी पता है। और मैं ये कह सकते हैं कि मैं दोनों संस्थाओं के बिहार पे ही आपको ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है क्योंकि मुझे सारा मैटर पता है इसलिए। सर। एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं, जो मुझे कुछ पता लगा था कि आपकी जो पोस्टिंग यहाँ पे SMO की है या DD पावर है आपके पास? DD पावर है। DD पावर है, SMO की पोस्टिंग नहीं है यहाँ से। दो SMO तो कोई है ही नहीं, अब वो चार्ज है मेरे पास, चार्ज SMO को है, कह सकते हो, क्योंकि ठीक मैं है। काम सारे SMO वाले कर रहा हूँ। ठीक। और मेरे को DD पावर है, MO इंचार्ज है, तो उसको वो आपका नजरिया क्या आप इसमें कैसे देख रहे हैं, काम सारे SMO वाले ही हो। नहीं, SMO की अगर हम बात करते हैं तो वो तो फिर कोई प्रमोशन लेटर या कुछ होता है, प्रमोशन लेटर तो होता है तभी। SMO ना मैडम ये चार्ज होना वो तो DD से पावर होगी ना, वो DD पावर छोटी से मिलता है। हाँ, DD DD पावर पावर भी एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत नहीं, है। वो ऊपर से मिलती है, लेकिन SMO पोस्ट प्रमोशन मतलब प्रॉपर डेजिग्नेशन SMO नहीं है, हाँ, MO ही है। MO ही है। और SMO का या DDO का आप कह सकते हैं, चार्ज हमारे चार्ज है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर जैसे कि आपने दोनों पक्ष सुने हैं यहाँ पर युद्धभय की न्यूज़ के ऊपर, SMO मोहाना के थ्रू यहाँ पर बताया गया है पूरा मामला। बाकी जो भी अपडेट होगा हम देते रहेंगे इस युद्धभय की न्यूज़ के ऊपर। मिलते रहिए, नमस्कार।